हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आप ठीक होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज बेसिकली हम बात करने वाले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी मतलब आपकी बातचीत नहीं चल रही। एक बंदा मैरिड हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, दूसरा सिंगल हो सकता है, या मैरिड भी हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप में वो चाम नहीं रहा। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है ना। सो आप स्पेसिफिकली हम लेके चलेंगे कि भाई सामने वाले के या तो फैमिली में कुछ पता चल चुका है या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है वो हम जानना चाह रहे हैं, ठीक है। सो अपने पार्टनर का नाम आपको लेना है, तो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ हमें बताइए इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या चल रहा है सामने वाले के दिल में, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में। ठीक है, सिचुएशन हमने बताई दी है। आप सिंगल भी हो सकते हैं, सामने वाला मैरिड हो सकता है। आप मैरिड हो सकते हैं, सामने वाला सिंगल हो सकता है। आप डिवोर्सी हो सकते हैं, सामने वाला सिंगल हो सकता है। दोनों मैरिड हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कहीं ना कहीं एक मैरिड एंगल ज़रूर होगा, जिसलिए हम इसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह रहे हैं, ठीक है। सो देखते हैं सबसे पहले आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए चल क्या रहा है। कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कलेक्टिव इन द सेंस कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जितने भी लोग आते हैं बीच में उन सब के लिए है, ठीक है ना। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो लड़का लड़की के लिए, लड़के लड़की के लिए देखेगी। जब भी देखेंगे आपको गाइडेंस मिलेगी। यहाँ पे अपने पार्टनर का नाम आपने ले लिया है। सो डिवाइन हमें बताइए ये इंसान क्या सोचता है इनके बारे में। पहली बात तो चलिए, सो बेसिकली ये जो इंसान है कहीं ना कहीं सोचता है कि आप यू आर द बेस्ट पार्टनर, आप बहुत बेस्ट हो इनके लिए। आप समथिंग यू आर लाइक दैट कि ये आपको देख के या आपके साथ रह के दुनिया भूल जाते हैं। समथिंग लाइक दैट कि हमेशा मतलब आपके साथ चलना चाहते हैं, चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहते, खोना नहीं चाहते। अगर आप नहीं चाहते उस तरह का रिलेशनशिप रखना, तो ये चाहता है कि बंदा दोस्ती बने रहे, चलते रहे हम कुछ इस तरह से, ठीक है ना। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं डेफिनेटली। नाइट ऑफ कप्स आया तो डेफिनेटली ये बंदा अपने प्यार का इजहार करना चाहता है। हो सकता है उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा। कुछ लोग अगर काफ़ी लंबे समय से मिले नहीं है तो इंसान मिलना भी चाहता है। तो वैलेंटाइन डे के आसपास काफ़ी अच्छी चीज़ें मुझे देखने को मिल रही है कि हो सकता है कोई प्रपोजल हो सकता है, ये बंदा आपसे मिलने आ जाए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, या ऑल ऑफ अ सडन कोई विजिट हो जाए, ठीक है ना। इनका कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है अगर मिलने नहीं आ पा रहे हैं तो, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ट्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को बहुत छुपाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दिल दिमाग के अंदर प्यार बहुत ज़्यादा है, दिल दिमाग के अंदर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। बट क्या है कि मैनिपुलेट करके चल रहे हैं, चीज़ों को दिखा नहीं रहे हैं। तो डिवाइन ये अपनी चीज़ों को दिखा क्यों नहीं रहे हैं? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, क्यों नहीं दिखा रहा है ये बंदा अपनी? ओके, आहा, लग रहा था। सो बेसिकली द थिंग इज़ दैट ये अपनी फीलिंग्स इसलिए नहीं दिखा रहा। अगर ये मैरिड हैं तो हो सकता है इसके जो हस्बैंड या इनकी जो वाइफ है वो कहीं ना कहीं इन पे बहुत ज़्यादा नज़र रख रही है। हो सकता है इनकी ट्रेसिंग होती हो, ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, ऑफिस से किससे मिलने जा रहे हैं, तो काफ़ी कुछ चेक किया जाता है। और इनके फ़ोन कॉल से बोलो बहुत बुरी तरह से शक रहा जाता है। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो खुल के आपकी तरफ बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनका घर खराब होने के चांसेस हो सकते हैं। दिस पर्सन मतलब मे लूज़ हिज और हर फैमिली, अपनी फैमिली को लूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। बट आप दोनों के बीच में जो घटा है या इनकी फैमिली में अचानक से जो हुआ है उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दर्द है। इनको ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ गलतियाँ इनसे हो गई है, पर नहीं, और अच्छे तरीके से अगर इस रिलेशनशिप को रखते या वो सब चीज़ें नहीं करते जिस वजह से कि ये कहीं ना कहीं नज़र में आए हैं या इनकी फैमिली को वो रिलेशनशिप पता चला है, तो शायद चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़िया हो सकती थी। कहीं ना कहीं गिल्ट महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं और खुल के अपने प्यार का इजहार नहीं कर रहे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपको बताएंगे तो हो सकता है आपकी तरफ से भी कुछ इस तरह की चीज़ें निकले। व्हेन पीपल आर इन लव ना, तो वो देखते नहीं है दुनियादारी को ये, और उसके बाद हमसे कुछ जाने अनजाने में या जल्दबाजी में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिसका भुगतान हमें काफ़ी लंबे समय तक करना पड़ रहा है। तो वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। बट अगर आपका पर्सन सिंगल है और आप मैरिड है तो ये डेफिनेटली आपसे मिलना चाहता है, आपके साथ घूमना चाहता है, उस तरह की चीज़ें या इसकी फीलिंग्स डेफिनेटली है कुछ इस तरह की, ठीक है ना। ताकि आप दोनों मिल के इस चीज़ को, इस पल को एंजॉय कर सको, ठीक है। पेज ऑफ मैंटिकल्स का कार्ड आया तो डेफिनेटली ये इंसान चाहता तो है कि मतलब ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता है अपनी लाइफ में, ठीक है ना। अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता है। उसको लगता है कि लाइफ की जितनी भी अच्छी सीख है या अच्छी चीज़ें हैं वो उसको आपसे सीखने को मिली है। ही इज़ वेरी पॉजिटिव, ठीक है ना। उसको ऐसा लगता नहीं कि इस रिलेशनशिप पे कुछ भी गलत है, कुछ नेगेटिव है। इनको ऐसा लगता है कि भाई ये जो रिलेशनशिप है कहीं न कहीं भगवान ने दी है, गॉड ने दी है, जो होगा चीज़ें अच्छी होंगी। ये किसी चीज़ को जानने की कोशिश नहीं करते। अगर आपको इस तरह की मतलब इनसे है कि भई ये बहुत ज़्यादा पूछते नहीं हैं या बहुत ज़्यादा मुझ पे इंटरेस्ट नहीं लेते, तो उनको ऐसा लगता है जो भी है एक दिन सामने आ ही जाएगा। सो अपने आप को बहुत ज़्यादा शांत ये करे हुए हैं, ठीक है ना। बट डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं अपनी लाइफ़ में, ठीक है। मुँह से कुछ नहीं बोल रहे हैं, बट डेफ़िनेटली जिस दिन ये एक्शन लेंगे, बहुत ज़्यादा सीरियस एक्शन ये लेंगे, ठीक है ना। वो आपको मुझे लग रहा है आने वाले 2 महीने में दिख जाएगा। काफ़ी ज़्यादा सीरियस एक्शन की तरफ से होगा, इमोशनल एक्शन होगा, जो शायद कभी भी आपने इनसे मतलब ऐसा सोचा नहीं होगा कि हाँ, ये बंदा इस तरह की बातें भी कर सकता है, इस तरह की चीज़ें कर सकता है, ठीक है ना। तो वो शायद आप थोड़ा-सा ना मतलब अचंभा खाने वाली पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। डिवाइन ये डेथ का कार्ड क्यों आया है? ये डेथ का कार्ड क्यों आया है?
सो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए अगर रिलेशनशिप उन्होंने ख़त्म करा है, ठीक है ना, या फिर मूव ऑन करा है, या आगे बढ़ गए हैं, या किसी तरह का मतलब आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, इस बिकॉज इनकी लाइफ में दो चीज़ें हो सकती हैं, इनकी फैमिली और आप होने के बहुत हाई चांसेस हैं इसमें, या फिर इनके घर वालों को पता चल चुका है कि भाई इनका मैरिड के साथ अफेयर है, या कुछ इस तरह की चीज़ें जहाँ पे घर वाले इनको अलाउ नहीं कर रहे हैं शादी करने के लिए। सो इस वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने या तो रिलेशनशिप ख़त्म करना बेहतर समझा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे घर वालों का इन्फ्लुएंस, अगर सिंगल है तो फैमिली का, अगर मैरिड है तो हस्बैंड एंड वाइफ का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से डरते हुए कहीं ना कहीं चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आपको क्लैरिटी भी नहीं दी है अच्छी। इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में चलना मतलब तलवार की धार पे चलने जैसा, मतलब मुश्किल काम है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ में मुझे ना सवाल जवाब इनको देने पड़ते हैं, या इनको सब चीज़ें बतानी पड़ती है, वो थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल होता हुआ जा रहा है। हर चीज़ में नुक्ताचीनी करना एंड ऑल, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो उसको लग रहा है कि थोड़ी देर विराम दिया जाए, थोड़ी देर चीज़ों को छोड़ा जाए, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप ऐसा है, बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, तो आप डेफिनेटली इनकी लाइफ से नहीं जाओगे, और जितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप या बॉन्ड ये फील आपके लिए करते हैं उतना आप भी फील करते हो। तो बीट एनी सिचुएशन इन योर लाइफ राइट नाउ, दिस पर्सन वांट्स कि आप उनका इंतज़ार करो, आप उनका वेट करो, सिचुएशन ठीक नहीं है उनकी लाइफ की, एंड डेफिनेटली ही विल कम बैक। उनको ऐसा लगता है कि काश, मतलब ये सब चीज़ें जो घटी हैं अभी, आप इन सब चीज़ों को समझो, तो ना आप उनको परेशान करो, ठीक है ना, ना उनके लिए रो, और अपना भी ध्यान रखो, ठीक है। सो हम देखते हैं आगे। और सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ बताइए कि क्या इस इंसान की कोई नेक्स्ट एक्शन रहने वाला है मेरे व्यूअर्स के लिए। कार्ड आ गया, एक निकल के ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास फूल का कार्ड आया है। फूल का कार्ड क्यों आया है? देखो, ये इंसान ना प्यार बहुत देना चाहता है, बट अगर आप इसे कमिटमेंट की उम्मीद करोगे तो कमिटमेंट नहीं देगा। अगर, ठीक है ना, अगर यहाँ पे आप मैरिड हैं और आप चाह रहे हो कि मुझसे शादी कर ले, या बहुत खुल के हम अपना जीवन जिए हैं जिस तरह से, तो नहीं, वो सब नहीं हो पाएगा। ये एक बहुत अच्छा प्रेमी या प्रेमिका हो सकती है, बट जहाँ बात करें हम कमिटमेंट की, वहाँ एक कमिटमेंट आपको नहीं दे सकता। तो आपको प्यार करना है, आप प्यार कीजिए, आपको जो इनसे चाहिए आप वो उनसे लीजिए, चाहे फिजिकल इंटीमेसी हो गई, चाहे घूमना फिरना, पैसे, गिफ्ट, जो भी है। बट अगर जहाँ बात करेंगे आप कमिटमेंट की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, इनको बांधने की, तो वो थोड़ा सा इस इंसान के लिए दिक्कत है। बट डेफिनेटली ही और शी इज़ रेडी, रेडी मतलब इन द सेंस कि हर चीज़ से। बट आप, मतलब मेन इस बंदे का क्या है कि आप इस पर रोका टोकी ना करो, चीज़ें ना करो, तो वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। तो नेक्स्ट सेक्शन में यही ये बंदा, मुझे ऐसा लग रहा है कि थॉट प्रोसेस जैसे ही आपका चेंज होगा, या देखो ज़रूरी नहीं है कि अब आप कहोगे हमारी तो बातचीत नहीं हो रही, हम थॉट प्रोसेस कैसे शेयर करें अपना, कि ठीक है आई एम ओके विद द सेम। जब हम अपने दिल के अंदर सोच लेते हैं ना कि चलो हमने इस इंसान को माफ़ कर दिया, इसका नेचर ऐसा है, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, ये क्या करेगा, क्या सुनेगा, हम जब भी इस चीज़ में बात करते हैं तो हमारी लड़ाइयाँ हो जाती है। व्हेन यू फील इनसाइड, ठीक है, आपने दिल के अंदर ये मान लिया है कि ये चीज़ नहीं हो सकती, ये नहीं होगा, तो यू कैन सी ऑटोमेटिकली ना सामने वाले का भी नेचर चेंज होने लग जाता है। वो एक टेलीपैथी होती है हम दोनों के बीच में, दो प्यार करने वालों के बीच में, जो मैं रात को सोच रही हूँ, सामने वाले बंदे को समझ में आया कि हाँ वो मेरे बारे में ऐसा सोच रही है, इस तरह से, ठीक है। तो टू ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया है। इस बंदे ने डेफिनेटली आपको निगलेक्ट किया है, बिकॉज शायद आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा है इनसे, और वो उतनी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाते। वो आपको प्यार दे सकते हैं, बट वो समाज में वो इज्जत और वो सब चीज़ें देने में थोड़ा सा हिचकिचा रही हैं। अगर सिंगल भी है तब मैं कहूँगी कि फैमिली की वजह से, अगर ये मैरिड भी है तो इनकी फैमिली की वजह से, ठीक है ना, दोनों ही केस में फैमिली आ रही है, ठीक है। साथ में ये बंदा हो सकता है कि एज में आपसे छोटा हो सकता है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अपने करियर पे भी इनको ध्यान देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो एक चीज़ भी हो सकती है इस वजह से कहीं ना कहीं। तो उनको, आपको ऐसा लगता है कि इसने आपको छोड़ दिया बिकॉज ऑफ सम रीज़न, ठीक है ना, इसकी लाइफ में कोई और आ गई और आ गया है, तो नो, दिस इज़ बिकॉज ऑफ मतलब अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, इस वजह से कहीं न कहीं उन चीज़ों पे भी ध्यान दे रहा है आपको छोड़ के। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो कहीं न कहीं अगर आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो देखो फ्रेंड्स के साथ तो हर कोई खुश ही होता है, ठीक है ना? एंड अपने जो इनके दिल-दिमाग में जो कन्फ्यूज़न है, जो ये कुछ नहीं मतलब कर पा रहे हैं, या जो भी ये महसूस कर रहे हैं, वो किसी को बता नहीं पा रहे, तो ये अपना दिमाग चेंज करने के लिए, ताकि फ्रस्ट्रेट ना हो, डिप्रेशन में ना जाएँ, और बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा ना समझें कि भई
कुंडी लगाओ, घर में बैठो, चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं चल रही है, अब मैं क्या करूँ, मैं पागल हो रहा हूँ या पागल हो रही हूँ टाइप की, ठीक है ना। तो उनको लगता है अपने दोस्तों के साथ जाना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इन्होंने कुछ अचीव भी किया हो, चाहे वो प्रोफेशनल फ्रंट में हो, कोई डिग्री हो सकती है, कोई इनको मिला है, कोई पुराने फ्रेंड्स मिले हैं, तो उस तरह की चीज़ें। तो आप इनकी फ़ोटो को देख के मत जाओ कि हाँ भाई दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि अंदर से बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, खुश नहीं है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो उनको से लगता है कि चलो थोड़ा बहुत चिलअप करना है तो करो। नेक्स्ट एक्शन में इनकी तरफ से जो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, तो ये कहीं न कहीं मतलब आपसे काफ़ी ज़्यादा दूर है या काफ़ी ज़्यादा कटे हुए हैं। तो रिलेशनशिप में जो है ना, इश्यूज़ के साथ-साथ ये इस पर्सन को मेंटल या हेल्थ इश्यूज़ भी होने के चांसेस है। बट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि अभी भी इस रिलेशनशिप में जान है, अभी भी इस रिलेशनशिप में चीज़ें हैं, ये आगे चल सकता है। तो ये मतलब सही समय का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि ये इसके दिल-दिमाग से ना जो बहुत ज़्यादा 100% नेगेटिविटी इस पे भर दी गई थी, या पीछे पास्ट में ऐसा हुआ था जिस वजह से उसको लग रहा था कि अब तो रिलेशनशिप खत्म ही हो गया, वो धीरे-धीरे कहीं न कहीं आप देखोगे डे बाय डे थोड़ी-सी कम होती हुई नज़र आ रही है। और जैसे ही इनकी नेगेटिविटी निकलेगी, डेफिनिटली ही विल कम टू यू, ठीक है ना। अब आप कहोगे कब तक निकलेगी, तो कुछ लोगों के लिए देखो या 9 या 10 दिन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 9 या 10 वीक्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। सिचुएशन इतनी कैड़ी हो सकती है कि हो सकता है जो इनकी अगर पता चला है घर में या घर वालों को, तो हो सकता है इनको घर से निकालने की धमकी दे दी हो, या इनको बोल दिया है कि लड़की है तो जॉब छोड़ दो, घर बैठो, या फिर वाइफ ने या हस्बैंड ने डिवोर्स की धमकी तक दे दी है। तो कहीं न कहीं उन चीज़ों को समझने में थोड़ा-सा समय लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। स्टार का कार्ड आया है, सो डेफिनिटली दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, स्पेशली इन द नाइट टाइम। मैनिफेस्ट आपको ये इंसान करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। और अपने दिल की भावनाएँ आपको कहेगा, सही समय आने पे डेफिनिटली दिस पर्सन विल टेल यू। बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। थॉट प्रोसेस इनका पॉजिटिव है, इनको चाहते हैं कि भाई दोनों चीज़ें बहुत इक्वली रहे। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आप पे ज़्यादा ध्यान दिया, अपने घर वालों पे नहीं दिया, घर वालों पे ज़्यादा ध्यान दिया, आप पे नहीं दिया, तो कुछ ना कुछ एक चीज़ें हैं ना, वो थोड़ी सी डामाडोल हो गई, जिस वजह से सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई है कि होता है ना, कभी कभी हम अपने पार्टनर को कहते हैं तू वही हमारा ध्यान नहीं रखता, तो उसमें मतलब यू आर नॉट इंटरेस्टेड, या तुम्हारी लाइफ में सब कुछ चल रहा है, हम लाइट दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि दोनों को बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। अगर वहाँ पे कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, देखो सबकी लाइफ की जो चीज़ें होती है वो अलग अलग हो सकती है, अगर वहाँ पे कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं तो उनको वो सॉर्ट करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। सो डिवाइन हमें बताइए कि क्या इस इंसान का वेट करना चाहिए। सो डेफिनेटली इस इंसान का वेट करना चाहिए, क्योंकि ये भी सही समय का इंतजार करता हुआ नजर आ रहा है कि इसको किस तरह के एक्शन लेनी चाहिए। टेम्परेंस का कार्ड आया हमारे पास, टेम्परेंस का कार्ड कहता है दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करना है। उससे पहले भी हमारे पास स्टार का कार्ड आया था, बैलेंस करना चाहिए। इसकी थॉट प्रोसेस बहुत पॉजिटिव है, चीज़ें आगे जाके अच्छी हो सकती है। जजमेंट का कार्ड आया, काफ़ी लंबे समय से अगर आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा है तो ये थोड़ा सा डर भी है इसको कि अगर काफ़ी लंबे समय तक आपके लिए एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है आप भी इसकी लाइफ से कहीं चले ना जाओ, या मतलब दूर ना हो जाओ। तो इनको ऐसा लग रहा है कि दिल दिमाग तो कह रहा है कि भाई तुझे एक्शन लेना चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हुए नज़र आ रहा है कि जब तक वो आपके पास नहीं आ सकते, या कुछ इस तरह की सिचुएशन नहीं बनती जहाँ पे कि वो कंफर्टेबल हो, आपसे मिले, बातचीत करे, बैठे, ठीक है ना, जब तक वो इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि भाई आपके दिल दिमाग में हमेशा उनके ख्यालात रहने चाहिए, उनका प्यार मतलब आपके दिल में रहना चाहिए, आप उनको छोड़ ना दो या छोड़ने की बात ना सोचो। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया तो डेफिनेटली हमारे पास पीछे किंग ऑफ कप्स भी आया था। सो उन्हें लगता है कि आप दोनों ना इक्वली मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट हो एक दूसरे के, बहुत ही फेमिनाइन और मेस्कुलर एनर्जी है आप दोनों लोगों में एक दूसरे के अंदर, ठीक है ना। तो मतलब वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। तो इस जन्म का नहीं, पुराने जन्म का रिश्ता है। आपको ये तो पता है कि अगर वो आपकी बारे में सोच रहे हैं और उस आपकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपका थॉट प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमको लेकर। आप चाह रहे हो कि ये बंदा मेरे बारे में सोचे और मैं इसके बारे में सोचूं, लाइक दैट, कि हम एक दूसरे के साथ आए। तो थॉट प्रोसेस बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है ना। बट हाँ, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। सो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ। कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रीडिंग देखना चाह रहे हैं तो प्लीज़ मुझे या तो रीडिंग के नीचे लिख लीजिए, नहीं है तो मुझे आप क्या नाम है इसका, मैसेंजर पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो जैसे ही मुझे समय लगेगा, ये भी शायद किसी की रिक्वेस्ट थी, सो ये मैंने आज ले ली है, राइट। तो ऐसे ही हम कोशिश करेंगे। देखो बिल्कुल एकदम क्लोज रिक्वेस्ट तो नहीं ले पाएंगे कि स्पेसिफिकली यही हो, तो बट हम कोशिश करते हैं कि उस रिक्वेस्ट को हम किसी बड़े मोड में डाल सके, ताकि काफ़ी सारे लोगों की रीडिंग या भावनाएं उससे मैच हो सके। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ अपने के लिए रीडिंग लेनी है तो पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, राइट। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।